तो इंटू 30 के फार्म में हम जो लोड का कैलकुलेशन अगर देखें तो इसमें लगने वाले फैनों की संख्या है 3। एक फैन जो होता है 1.1 किलोवाट का होता है, टोटल 3300 वाट हो गया। वाट में ये हमने किलोवाट में जोड़ा है, ये होता है हो गया वाट में हमने लिख लिया। कूलिंग पैड जो है, कूलिंग पैड के लिए मोटर जो है, एक मोटर वो आधा HP की होती है तो 373 वाट। वाटर टैंक के लिए जो मोटर है वो भी आधा HP की अगर हमारे पास में है, अगर 1 HP की तो 746 वाट, किंतु अगर आधा HP की होगी तो ये 373 वाट होगी। और LED हमने मान लो 50 LED मान लिया, टोटल 450 वाट LED का लोड हो गया। तो अगर हम इन सबका अगर जोड़ें तो 4496 वाट होता है। तो जो है अगर हम इसमें 1000 से भाग कर दें तो टोटल हमारा किलोवाट में लोड निकल के आ जाएगा कि 4.496, मतलब कि 4.5 किलोवाट जो है हमारे फार्म का रहेगा। तो हम 5 किलोवाट का कनेक्शन जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बोर्ड से हम ले सकते हैं। इससे हमको किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम LED का लोड भी हमने बढ़ा के ही माना है और ये सब चीज़ें कभी भी एक साथ नहीं चलती है। वाटर टैंक की मोटर हो सकता है कभी कभार एक साथ चल जाए, जनरली इसकी ज़रूरत हम सुबह शाम में ही आती है और इसकी ज़रूरत हमको दिन में लगती है। लाइट की ज़रूरत हमको रात में लगती है। तो टोटल हमारे फार्म के ऊपर जो है लोड एक साथ कभी भी 4.4 किलोवाट भी नहीं आएगा, वो मैक्सिमम 3 किलोवाट के आसपास या 3.25 किलोवाट के आसपास हमारे फार्म पे लोड रहेगा। दोस्तों इसी के हिसाब से हम जो है जनरेटर का भी कैलकुलेशन जमा लेते हैं। दोस्तों हम अगर जनरेटर की अगर बात करें, टोटल जो हमारे पास जो लोड है वो 5 किलोवाट 3 फेस का है। इसमें हमेशा ध्यान रखना कि जो हमने जो लोड की जो बात कर रहे हैं, इसमें जो पंखे में जो मोटर जो लगी हुई रहती है वो 3 फेस की लगी हुई रहती है। तो हमारे पास 5 किलोवाट का है लोड है, वो 3 फेस है। तो कभी भी ध्यान रखना दोस्तों कि जनरेटर पे हम 75% से ऊपर लोड नहीं डालते। अगर मान लो आपका जनरेटर 10 किलोवाट का है तो आप उस पर 7.5 किलोवाट तक ही लोड डाल सकते हैं। तो हमारे पास जो है लोड है 5 किलोवाट का, तो हमको जो है 10 किलोवाट का जनरेटर लेना चाहिए। अगर हम उसमें 75% की अगर बात करें तो हम जो उस जनरेटर के ऊपर 7.5 किलोवाट हम लोड डाल सकते हैं। अगर इन फ्यूचर में अगर हमको ऐसा लगा कि हमारे फार्म में एक और चीज़ हमको बढ़ाना है, तो हमारे पास में जो लोड का है टोटल हमारा 5 किलोवाट का लोड है, अगर हम उसमें और चीज़ अगर 1 किलोवाट या 2 किलोवाट या 3 किलोवाट तक भी अगर हम बढ़ाएंगे तो भी हम उसमें आराम से बढ़ा सकते हैं। मतलब हमको अगर ज़रूरत लगी कि कोई एक बीच में वेंटिलेशन फैन लगाना है तो वो भी 1 HP की मोटर आती है उसमें, तो उसमें भी वो 1 किलोवाट का लगभग लोड बढ़ जाएगा। तो जनरेटर जो है 10 किलोवाट का ही परचेस करें। इसमें दोस्तों अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि चाहे आप ऑटोमेटिक जनरेटर लें या फिर आप मैनुअल जो हैंडल से स्टार्ट होता है उस प्रकार का जनरेटर लें। वो आपके ऊपर और आपकी कैपेसिटी के ऊपर निर्भर करता है कि आप उसमें कितना खर्चा करना चाहते हैं। मेरे हिसाब से तो अगर छोटा शेड है तो इसमें आप हैंडल वाला भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसी जो फार्म जो रहते हैं उनमें लेबर रहती है। लेबर को आप एक बार समझा देंगे कि आप 5 से 10 मिनट का अगर लाइट अगर ब्रेक डाउन होता है तो आप जनरेटर स्टार्ट कर दें, तो उसमें जो है आप हैंडल वाला जनरेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि सस्ते में काम हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों।